Okay, so first we will see index number. Any idea about index number? No? Okay, fine. So just like today's silver price is approx 75,000 per kg. What? क्या प्राइस है इसका? 75,000 per kg approx. And previous year's price on same date, this is approx 56,000 or 55 or 50 मान लेते हैं, ठीक है? So this was 50,000. Now this is current price. इसको हम P1 बोलते हैं, करंट को हम बोलते हैं 1 से डिनोट करते हैं, प्राइस फॉर करंट ईयर. एंड दिस इज प्राइस फॉर प्रीवियस ईयर. और दिस प्रीवियस ईयर इज कंसिडर्ड एज बेस ईयर. बेस भी बोलते हैं इसको, करंट और बेस. करंट वो है जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और बेस वो है जिससे हम कंपेयर करके कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? सो देयर इज चेंज ऑफ into 100%, so 75 upon 50, this is 1.5. So total change is 150. तो ये 150 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये रिफ्लेक्ट कर रहा है 50% चेंज विद रेस्पेक्ट टू लास्ट ईयर प्राइस. क्लियर? So this 150 is what? This 150 is considered as what? Index number, and we will not write this in terms of percentage. होती percentage ही है, ठीक है? हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, लेकिन यहाँ में परसेंटेज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो दिस 150 इज इंडेक्स प्राइस फॉर सिल्वर विद रेस्पेक्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है? बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, जैसे आपका सेंसेक्स है, निफ्टी है ना, और जीडीपी हो गया. बहुत सारे इंडेक्सेस बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर बनते हैं. ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया सिल्वर के लिए, बट एग्जैक्ट कैलकुलेशन केवल इतनी नहीं होती कि हमने आपका प्राइस उठाया, पिछला प्राइस उठाया, हो गया. We will consider different factors for increase in price or decrease in price for silver also. ठीक है? But we will see here only mathematical part. So index number is for observing change, or we can say measures of change. This change may be positive, this change may be negative. Done? Now there are two types of index numbers. First type of index number is what? क्या है जरा बताओ? फर्स्ट टाइप फॉर सिंगल वेरिएबल एंड सेकंड इज फॉर ग्रुप ऑफ वेरिएबल, ठीक है? सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिंगल वेरिएबल एंड ग्रुप ऑफ वेरिएबल? सो वी हैव दिस डेटा सेट, दिस फर्स्ट डेटा सेट. इन दिस फर्स्ट डेटा सेट यू विल सी डिफरेंट ईयर्स एंड प्राइस. तो आपको ये डेटा देख के क्या लग रहा है? ये प्राइस अलग अलग चीजों के होंगे या किसी सिंगल चीज का प्राइस होगा डिफरेंट ईयर में? सिंगल चीज का प्राइस, ठीक है? सो वी हैव सिंगल थिंग इन दिस डेटा. वी हैव सिंगल प्राइस, वी हैव डिफरेंट प्राइस फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट. क्लियर? सिंगल कमोडिटी हो सकती है, सिंगल प्रोडक्ट हो सकता है. तो इस केस में हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट, और उसका हमें क्या दे रखा है? प्राइस दे रखा है इन डिफरेंट ईयर्स. सो वन डेटा सेट इज दिस एंड सेकेंड डेटा सेट इज दिस. इन दिस डेटा सेट यू हैव हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? 3 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए बी सी. और उस केस में हमारे पास कितने प्रोडक्ट है? ओनली 1 प्रोडक्ट. दिस में बी ए और बी और सी, कुछ भी हो सकता है. एंड देन वी हैव डेटा फॉर 2 years, 2002 एंड 2003. और क्या चीज इंक्लूड है इसमें? प्राइस इंक्लूड है, और क्वांटिटी भी इंक्लूडेड है. वो उस केस में हमारे पास केवल क्या था? प्राइस था. तो वहां पर भी क्वांटिटी इंक्लूड हो सकती है, या यहां पर से हम किसी एक चीज को एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? बट एज पर रिक्वायरमेंट हो सकता है हमें सारी चीजों की जरूरत पड़े. सो इस एग्जाम्पल में मैंने सारी चीजें कंसिडर कर. वैसे हो सकता है कोई भी चीज इसमें मिस हो सकती है. एज पर योर रिक्वायरमेंट यू नीड एटलीस्ट 3 कॉलम्स फॉर दिस काइंड ऑफ डेटा, ठीक है? तो डिफरेंस, अब इसमें कितने प्रोडक्ट है हमारे पास? 3 प्रोडक्ट्स. दिस मीन्स ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट
So in this case we have group of product, 3 products are there, और फर्स्ट वाले केस में हमारे पास था सिंगल प्रोडक्ट। तो जब हमारे पास ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट होता है तो हम यूज करते हैं फॉर ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। 3 products means 3 variables. In this first case we have single product, so this means this is the case of for single variable. Is it clear? Any doubt, confusion? अब सेकेंड वाले डेटा में हमारे पास केवल 2 years का डेटा है। फर्स्ट इज 2002 एंड सेकेंड इज आई थिंक 2008 है शायद, ठीक है। 3 है, ओके, सो 3 हो सकता है। इसके अलावा ईयर्स हमारे पास और ज्यादा भी हो सकते हैं। Done? Clear? So difference is clear. When we will apply for single variable, when we will apply for group of variable, when we have multiple product, then this is the case of group variable, and when we have only product for different years, then this is considered as what? Single. Done? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। So first index number for single variable. This is fixed base index number, and this is what? Chain based index number. Now this is what I am copying this table because we need this table multiple times. Okay, so first we are studying this fixed base price, fixed base index number. So first is fixed base index number. This is first part, we can say A. And in this fixed base index number, there are 2 concepts. Two concept. First concept is for single year base price. First is for single year base price. Single as base कह दो इसको, single year as base. Done? And second case क्या होगा? For 2 or more years as base. Okay, so in first case, single year, your target is what? Index number. और इंडेक्स नंबर का जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसमें मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया है? मैंने लिखा था P1 प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे करंट ईयर price divided by what? Base year price. And multiplied by 100. Is it clear? Any doubt? Confusion? Okay. And for second type, second also index number, and for this we have 2 or more base years. So उस केस में ये जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। So numerator is as it is. Now in denominator we will write
एवरेज प्राइस, एवरेज बेस प्राइस, एवरेज बेस ईयर प्राइस वी कैन से. Is it clear? Okay, so this is first one, A part, and second part is what? Chain base. So this is A part and this is B part. Now we are seeing chain base. इसको भी यहीं एक्सप्लेन कर देता हूं पहले. So this is chain base index number. So chain base, single formula, and single formula is what? Single formula is index number इक्वल्स टू, देखो यहां से मैं फिर उसी चीज को कॉपी कर रहा हूं, करेंट ईयर प्राइस. अब हमें डिवाइड करना है क्या, किससे डिवाइड करना है? प्रीवियस ईयर प्राइस, करेंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस. क्लियर है? किसी कोई डाउट, कंफ्यूजन? ओके. सो फॉर फर्स्ट टाइप, for single variable we have two methods, fixed price, fixed base and chain base. And in fixed there are two concepts. First is for single and second is for two or more, that is what? Average. And third is chain. So we will solve all these three things in a single table. ठीक है, हमें तीन इंडेक्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, सो तीन इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें कितने कॉलम चाहिए? तीन कॉलम चाहिए ना. तो इस कॉलम को मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूं. Okay, so first formula is current year price upon base year price. So how many years are there? 6 years. तो अब इन 6 years में से भी कोई सा भी ईयर एज ए बेस हो सकता है. ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि दिस ईयर इज कंसिडर्ड एज व्हाट? बेस ईयर. तो कौन सा ईयर कंसीडर करें बेस ईयर? 2004 कर ले. सो 2003. ओके, सो बेस ईयर is what? 2003. ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, एक क्वेश्चन में मेंशन होगा. सो बेस ईयर इक्वल्स टू 3 एंड यू आर फाइंडिंग दिस फर्स्ट इंडेक्स नंबर करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस. सो फर्स्ट वाला हम यहां लिख देते हैं इसको, फॉर सिंगल एंड दिस इज व्हाट? फिक्स बेस. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इस चीज को. एंड फॉर मोर एंड फिक्स बेस. और लास्ट वाला कौन सा है आपका? चेन बेस. ठीक. सो फर्स्ट वाले में क्या फॉर्मूला है फॉर दिस वन? करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस. ओके, सो करंट ईयर प्राइस यहां पर क्या है? 150. और बेस ईयर क्या है? 2004. सो करंट ईयर प्राइस कितना है यहां? 1. करंट ईयर इज 150 and base year price is what? 140 and this multiplied by 100. Done. So you will get your answer. ठीक है. सेकेंड वाले को करना होगा, इसको करना होगा, तो क्या करोगे? 160 अपॉन 140 बेस ईयर प्राइस एंड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 100. इज इट क्लियर? एनीवन? एनी डाउट प्लीज? ओके, तो ये हो जाएगा. कैलकुलेट कर लोगे? जरा एक वैल्यू बताओ मेरे को, कितना आ रहा है? फर्स्ट वाला 107.3.
107.14। ठीक है, अब आगे हो सकता है ये वाला। अगले की बात करते हैं, फॉर मल्टीपल एंड फिक्स बेस। तो फिक्स बेस में हमने क्या करना है, एवरेज प्राइस लेना है, और हम इसमें क्या कर रहे हैं, सारे ईयर्स कंसीडर कर रहे हैं। तो टोटल प्राइस कितना होगा, टोटल प्राइस बताओ जरा क्या होगा ये, समेशन ऑफ दिस कॉलम इज व्हाट, टोटल प्राइस कितना होगा इसका, 880। पक्का, क्रॉस चेक करो, 880। ओके, सो टोटल प्राइस इज 880 एंड हाउ मेनी इयर्स आर देयर, 6। सो एवरेज प्राइस क्या हो गया इसका, 880 डिवाइडेड बाय 6, हाउ मच, 146.66. This is average price. Okay, so to find this, formula is current year price upon average base year price. ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये, current year is what, 150, current year value is 150 and average price is what, 146.66 and then multiplied by 100 हो जाएगा। छोड़ दो इसको, ये आपको कैलकुलेट करके लिखना है। एंड नेक्स्ट लास्ट इज चेन बेस्ड। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। सो करंट ईयर प्राइस इज व्हाट, 150 एंड प्रीवियस प्राइस इज व्हाट, प्रीवियस तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो इस केस में या तो आप इसको लिख देना डैश, और अगर डैश नहीं लिखते हैं तो हम फिर ये मान के चलते हैं कि ये तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, तो चेंज नहीं हुआ इसका मतलब एज इट इज है, और इसको हम लिख सकते हैं 100। अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो 100 था, 100 ही रहा। अगर एक साल पहले सिल्वर का प्राइस 50,000 था, आज भी 50,000 है, तो 50/50 दैट इज 100। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पे डैश लिख देना या 100 लिख देना। ठीक है, कुछ ऑथर्स इसको डैश लिखते हैं, कुछ ऑथर्स इसको 100 लिखते हैं, तो आप डैश भी लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अदर वन 160 divided by 150 and multiplied by 100. You can calculate. अगले वाले में क्या होगा, अगले वाले में क्या होगा, 140 divided by previous price 160 multiplied by 100, और नेक्स्ट में क्या होगा, 120 divided by 160 multiplied by 100 and so on. क्लियर है, किसी कोई डाउट, कंफ्यूजन? दिस इज वेरी सिंपल। हाँ, अगर आपको प्रीवियस ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो आपको ऑर्डर में रखना होगा, और अगर आप बेस ईयर कोई और ले रहे हो, बेस ईयर पे कैलकुलेट कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन प्रीवियस ले रहे हो तो आपको फिर चेक करना है ना पहला वाला प्राइस क्या है, इसलिए ऑर्डर में। इज इट क्लियर? एनीवन, एनी डाउट, प्लीज पूछ लो। Okay, now go to next. For group of variables. For group of variables, first is what? Simple. And simple में भी दो पार्ट है, simple aggregative. And second is what? Simple average of relative. Simple aggregative and simple average of relative. And one more thing before that. ये डेटा हमारे पास अभी किस चीज का था, केवल और केवल प्राइस का था। अब इसकी जगह क्वांटिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर क्वांटिटी के लिए ये डेटा होगा तो इस प्राइस की जगह हम फॉर्मूले में क्या रिप्लेस कर देंगे, क्वांटिटी। ठीक है, कई बार प्रोडक्शन पे बेस्ड होता है, प्रोडक्शन निकालते हैं ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो कि प्रोडक्शन इंडेक्स है ना, डिफरेंट प्रोडक्शन इंडेक्स। सो अगर प्रोडक्शन के लिए तो क्वांटिटी कंसीडर होगी, तो यहाँ पर हम प्राइस की जगह क्वांटिटी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। Done? Okay, now the next second part is this simple, and in this simple case you have group of variables and
दिस इज सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव, यानी ये दो चीजें हमें पढ़नी है. So now we will work for this group data. Okay, so we have this group data, and for this group data we are studying first part. First part में क्या था हमारा, क्या heading था first part का? Simple. And second is what? Weighted. So we are studying this first part, simple. This is C part, and this is for simple. And in simple we have two methods. First is simple aggregative method and second is simple average relative method. एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, फिर रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस टेबल की. Okay, so this index may be for price, may be for quantity. So these formulae for price and quantity both. तो फर्स्ट ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पर, ये लिखे हैं आपको प्राइस के लिए, फॉर प्राइस, एंड दीज टू फॉर्मूले फॉर क्वांटिटी. These formulae for price and this is for quantity. Okay, so first formula का नाम देखो जरा क्या है, simple aggregative method. And simple aggregative method में हमने करा क्या है, summation P1 divided by summation P0. P1 represent which year? करंट ईयर. P0 रिप्रेजेंट बेस ईयर. तो हमारे पास यहाँ दो ईयर हैं, फर्स्ट इज 2002, सेकंड इज 2003. सपोज वी आर इन 2003, सो 2003 इज कंसिडर्ड एज करंट ईयर एंड दिस इज कंसिडर्ड एज व्हाट, बेस ईयर. तो सबसे पहले हम इनके इंडिसेस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं. इस प्राइस को हम लिख देते हैं P स्मॉल p 0, और इसको क्या लिखोगे, Q0. बेस ईयर को हम 0 से और करंट ईयर को 1 से. सो दिस इज P1 एंड दिस इज व्हाट, Q1 एंड दिस इज व्हाट, Q0. एक P0 Q0, दूसरा P1 Q1. ओके, तो यहां इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले में क्या है, समीशन P1 डिवाइडेड बाय समीशन P0. समीशन P1 कौन सा कॉलम बनेगा, ये वाला, summation P1 and summation P0 is this column. जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहे हैं दोनों. This is 19 and this is what, 16. So this index is how much? This index is 16 upon 19 multiplied by what, 100. Then your answer is what, 84.21. Huh? 84.21. अगर ये टास्क हमें किसके लिए करना पड़े, क्वांटिटी के लिए, तो क्वांटिटी के लिए आप क्या करोगे, समेशन ऑफ दिस एज Q0 एंड समेशन ऑफ दिस इज व्हाट, समेशन Q1. सो समेशन Q0 इज हाउ मच, 19 अगेन, एंड दिस इज व्हाट, 23. सो दिस इंडेक्स इज व्हाट, 23 upon 19 multiplied by 100. 121.05. So this is 121.0505.
नेक्स्ट वाला क्या है, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव. सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव. I taught two types of measures in measures of dispersion. First was absolute measure and second was relative measure. और रिलेटिव मेजर क्या होती है, कोफिशिएंट होते हैं. और मैंने आपको बताया था इफ द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी देन यू विल गेट रिलेटिव. तो यहां हमने लिखा है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव, यानी पहले हमें क्या करने, इन सबके रिलेटिव फाइंड आउट करने हैं और रिलेटिव फाइंड आउट करने के बाद उनका एवरेज निकालना है. क्लियर? तो रिलेटिव कैसे निकलेगा, रिलेटिव निकलेगा P1 करंट अपॉन बेस प्राइस, और उसके बाद हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और फिर सबका समेशन करना है, देन डिवाइड. ठीक, देखते हैं कैसे करना है. देखो इस टर्म को हमें प्रिपेयर करना है, तो इस टर्म को प्रिपेयर करने के लिए समेशन तो हम सबसे बाद में यूज करेंगे. समेशन के अंदर क्या है, समेशन के अंदर है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा. किस चीज का, किस चीज का कॉलम बनाओगे आप, बताओ जरा. You will prepare column for P1 upon P0. One column for P1 upon P0 into 100. इस चीज का आपको एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा. So P1 is what? 4 and P0 is what? 5 and multiplied by 100. So this is how much? 80. And second क्या होगा? 7 upon 8. 7 upon 8 multiplied by 100. So this is 87.5. And next is what? 5 upon 6. 83 multiplied by 100. So this is 83.33. Done. And summation of this block is what? इसके summation को हम नाम देंगे summation of P1 upon P0 multiplied by 100. And this total is how much? करो calculate कितना आ रहा है, हाँ 250.83. This is the value. Now you will put this value in this formula. So you will get this as 250.83 and divided by what? 3 products are there. So you will divide by 3. So this is equals to how much? 83.61. So this is 83.6. Clear? And for this task, what you will do? Same task for quantity. क्वांटिटी के लिए एक वर्क करोगे. क्वांटिटी के लिए आप निकालोगे Q1 अपॉन Q0 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 और फिर इसका समेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा समेशन ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100. Then this quantity you will put in this formula. Then you will get this quantity index. Is it clear? तो एक में हमने क्या किया, एक में पहले प्राइस को ऐड करा या क्वांटिटीज को ऐड करा और फिर दोनों के समेशंस को डिवाइड कर लिया. और इसमें हमने पहले क्या किया, डिवाइड करा है, 100 से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद एडिशन एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. डन? एनी डाउट, कंफ्यूजन प्लीज पूछ लो, किसी को कोई डाउट है? आई होप क्लियर. चलो आगे बढ़े. Next is what? So this is C part. Next is this D part. D part is what? Weighted. And how many indices are there in weighted? 6 indices. And these are very simple and you need to learn only one. Then you can learn others very easily. वैसे तो मैं सबको easily बोल देता हूँ.
Okay, so we are studying third part, weighted. So for weighted, we have how many concepts? 6 concepts. ये मैंने आप लोगों के लिए पहले से रेडी कर रखे हैं टाइम सेव करने के लिए, तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूं. ओके, सो इन वेटेड फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं. फर्स्ट फॉर्मूले में आपको क्या दिख रहा है? पहले देख लो, बाद में कर लेना. P1Q0 दिख रहा है और P0Q0 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है नीचे? P1Q1 और P0Q1, यानी ये इसी टाइप की सारी टर्म्स आपको दिख रही है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस टाइप की कुछ टर्म्स हैं, उन्हें हम कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस इज व्हाट P0, दिस इज व्हाट Q0, दिस इज व्हाट P1, दिस इज व्हाट Q1. देखो, दो P नहीं है, P0 P1 नहीं दिखा होगा आपको कहीं भी. एक P है और दूसरा Q है. ठीक है, तो सबसे पहले हम P0 लेते हैं. सो दिस P0 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? Q0, एंड दिस P0 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? Q1. उसके बाद P1 को ले लेते हैं. P1 किसके साथ आएगा? P1 is with Q0 and P1 is with Q1. सबसे पहले हम इनके प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, और नीचे इनके क्या फाइंड आउट हो जाएंगे? समेशंस फाइंड आउट हो जाएंगे. समेशन P0 Q0 and this is summation P0 Q1 and this is summation P1 Q0 and next is what? Summation P1 Q1. You can find all these summations. यहां तक क्लियर है सबको? चलो पहले आगे पढ़ लेते हैं, आप सॉल्व करना बाद में, फिर इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा. ओके, फर्स्ट नेम लेस्पियरेज. थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसे पढ़ने में. लेस्पियरेज मेथड. ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे हैं केवल और केवल प्राइस इंडेक्स की. आप क्वांटिटी के लिए भी निकाल सकते हो, है ना? तो क्वांटिटी के लिए जब निकालोगे तो इस P को क्या कन्वर्ट कर दोगे? P की जगह आप क्या लिखने लगोगे? Q लिखने लगोगे. ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें और ऐड करते हैं. वी आर फाइंडिंग लेस्पियरेज. लेस्पियरे हमारा फर्स्ट इंडिसेस है, तो फर्स्ट इंडिस है लेस्पियरे, और तो हम इस इंडिसेस को लिख सकते हैं LP01. अब आपको स्पेशली पता चल रहा है कि लेस्पियरे की बात हो रही है. लेस्पियरे से हमने प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट. ठीक है, अगर हम इसको लिखते हैं LQ01, सो लेस्पियरे इंडेक्स फॉर क्वांटिटी. इज इट क्लियर? ओके, चलो इसको समझते हैं क्या करना. मैंने अभी आपको जो पढ़ाया था उसमें लिखा था P1 अपॉन P0 ही पढ़ाया ना सबसे पहले, और इसमें हमने क्या और इंक्लूड कर दिया है? Q0. यानी कितनी चीजें हो गई? एक P0, P1 और Q0, यानी 3 कॉलम काम में आए ना. मैंने आपको शुरू में बोला था कि एटलीस्ट 3 कॉलम्स हमारे पास होने चाहिए. तो अगर 3 कॉलम होंगे यानी Q1 नहीं होगा तो भी हमारा एक कैलकुलेट हो सकता है. यानी कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि फाइंड लेस्पियरेज, और उसमें आपको करंट ईयर की क्वांटिटी नहीं दे रखी होती, तो आप परेशान हो जाते हो. उसमें एक प्राइस, एक क्वांटिटी नहीं दे रखी. क्यों? क्योंकि क्वांटिटी रिक्वायर्ड ही नहीं है. इज इट क्लियर? डन? ओके, so on the basis of this formula you can find this Lespiareज for price. Done? Okay, अगर ये क्वांटिटी के लिए निकालना होता तब आप क्या करते? जो चीज यहाँ P है उसको Q कर देना है, और जो Q है उसको P कर देना है, तो ये आपका क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला बन जाएगा. सो फॉर्मूला हो क्या जाएगा? समेशन Q1 P0 divided by summation Q0 P0. Is it clear? ये हुआ फर्स्ट वाला. क्या नाम है इसका?
बोल के देखो एक बार, लेस पियर इज, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, क्या नाम है सेकंड का, पास चीज। अब पास चीज में और लेस पियर में क्या अंतर है, लॉजिक वही लगाना है आपको, करंट अपॉन बेस, और फिर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है। देखो यहां इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे पाशी के कैपिटल पी से। यहां P1 अपॉन P0 करंट अपॉन बेस, यहां पर Q0 से मल्टीप्लाई हुआ था ऊपर नीचे, और यहां किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, Q1 से। बहुत सारे हैं, ऐसे ही लर्न कर सकते हो लॉजिकली। करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, लेस पीरियड में Q0 से मल्टीप्लाई होता है, पाशी में Q1 से मल्टीप्लाई होता है। डन, क्लियर, ओके। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, नाम क्या दिख रहा है, उसके बाद हमें नाम दिख रहा है डॉर्विश एंड बॉलीज। तो ये मिस्टर बॉलीज तो आपने पहले सुन रखे हैं, बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ समथिंग, हाँ, बट डॉर्विश नहीं सुना है। चलो, अब डॉर्विश और बॉलीज ने मिलकर क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने कहा कि लेस्पियर और पास्ची का एवरेज कर दो। क्या कहा मैंने, लेस्पियर और पास्ची का एवरेज कर दो। कैसे होगा, L प्लस P अपॉन 2, ठीक है। तो इन्होंने कुछ नहीं करा, L का फॉर्मूला उठाया, P का फॉर्मूला उठाया और दोनों का एवरेज कर दिया। देखो यही कर रखा है, दिख रहा है क्या, ये L है और ये P है और ये दोनों का एवरेज कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं डॉर्विश और बॉलीज को, इसको मैं लिख देता हूं कैपिटल D से, और कैपिटल D क्या हो गया, हिंट के लिए मैं यहां लिख देता हूं इसको, दिस इज द एवरेज ऑफ लेस्पियरेज एंड पास्ची, इन दोनों का ये एवरेज है। आप कहोगे 100 अलग से क्यों नजर आ रहा है, ये 100 इन्होंने कॉमन ले लिया है, क्योंकि 100 इसके साथ भी था, 100 इसके साथ भी था, इन्होंने प्लस करके 100 को कॉमन, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके। तो एक तो मैंने आपको पढ़ाया था अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन के बाद क्या पढ़ाया था, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ाया ना। तो ये फिशर्स इंडेक्स क्या होता है, फिशर्स इंडेक्स होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, दोनों टर्म का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं और अंडर रूट कर देते हैं। तो हमने यहां पर भी यही काम कर रखा है। तो अब इसको आप किससे डिनोट करोगे, F से, और फिशर्स इंडेक्स क्या होता है, ये दोनों का ज्योमेट्रिक मीन यानी L का और P का प्रोडक्ट करो, तो ये बन जाता है हमारा फिशर्स आइडल इंडेक्स। अब आप कहोगे इसमें 100 तो बाहर नजर आ रहा है, तो 100 बाहर क्यों नजर आ रहा है, देखो इसके साथ 100 रखोगे, एक 100 इसके साथ रखोगे, तो अंडर रूट के अंदर 200 हो जाएंगे। जब अंडर रूट के अंदर 200 होंगे तो बाहर 100 बाहर आ जाएगा, तो ये वाला 100 इन्होंने बाहर लिख दिया। इज इट क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ा जाए, अब बात करते हैं मिस्टर मार्शल्स की। देखो मिस्टर मार्शल का फॉर्मूला जो भी लिखा है, मैं इसको पहले एक शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, फिर हम इस फॉर्मूले पे आ जाएंगे डायरेक्ट। तो इस मार्शल को हम यूज कर सकते हैं कैपिटल P कैपिटल M, सॉरी, सो वी कैन राइट दिस एज M, मार्शल्स। अब देखो मार्शल ने कैसे लिखा है फॉर्मूला, सबसे पहला लॉजिक मैंने आपको क्या बताया, करंट अपॉन बेस। सो सबसे पहले मैंने लिख दिया करंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस P0, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में मैंने क्या काम किया, दोनों को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया, Q0 को, और उसके बाद Q1 को। सेम टास्क मैंने यहां करा, Q0 प्लस Q1 कर दिया और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। देखो जब आप इसका ओपन करोगे तो P1 Q0 और P1 Q1, देखो बिल्कुल यही कहानी बन रही है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी हैं आपने। अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना चाहते हो, देन यू हैव वन मोर ऑप्शन। वन मोर ऑप्शन इज व्हाट, पहले इस Q0 Q1 को निकाल लो,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस टेबल में, ये जो टेबल हमने बनाई है इसमें हम एक कॉलम और ऐड करेंगे, किस चीज का, Q0 प्लस Q1 का। ये कॉलम आप बना सकते हो, और इस Q0 P1 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, जरा कोई चार्जर लेके आएगा, स्टाफ रूम से चार्जर लेकर आओ जरा, मेरी डेस्क पे लग रही है लैपटॉप चार्ज। So first we will find this Q0, Q1, and we will multiply this term with P0 and this Q0 plus Q1, and this is what, P1 and Q0 plus Q1. Then you can find summation of this column as summation of P0 into this bracket, and summation of this is what, P1 into this bracket. Is it clear? Anyone? Any doubt? Confusion? Now you can put all these values in this formula of what? Marshall's Edgeworth. ठीक, तो आप इन वैल्यूज को भी रख सकते हो, ये तो आपने पहले से कैलकुलेट कर रखी है, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो जो मैंने लास्ट में बताया। ठीक है, नाउ वन मोर लास्ट, 6 कैलीज। अगेन वही करंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस, और मल्टीप्लाइड बाय इसमें लिखा है Q। इस मल्टीप्लाइड बाय Q का मतलब है Q इक्वल्स टू एवरेज ऑफ Q0 and Q1. Q is what? Average of Q0 and Q1. So this means you need to find what? You need to find Q first. So Q कैलकुलेट करो जरा टेबल में, कैसे करेंगे? Okay, so for this what we will do, we will find average of Qs. So we have this Q0 and Q1, and now we will add one more column. One more column for what? One more column for? Yes, one more column for Q0 plus Q1 divided by 2, and this is considered as what? Q. Done. And then you will prepare one column for P0 into Q, this one, and this P0 previous one, and one column is for P1 and Q, and then you will find summation P0 Q, and from this column you will find summation P1 Q. Is it clear? So last वाले में हमने Q को कैसे यूज करना है? Q को as a average consider. Clear? So this is overall index number. Now you need to study 2 more things, self study. If you have any doubt, you can come to me and ask. But मैं बता देता हूँ आपको पढ़ना क्या है. You need to study 2 topics. First you need to study test of adequacy. First is test of adequacy, and in this first test is what? Unit test. First test is unit test, and second test is what? Time reversal test. This is time reversal test, and third is
Third is factor reversal test. तो ये सब टेस्ट आप कंडक्ट होगा. And fourth is circular test. First is circular test. And then next. So in these four tests, these two tests are main. First is time reversal and second is factor reversal. ये आपको खुद प्रिपेयर करना है. ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मेरे साथ. And one more thing, problems in construction of problem in construction of index numbers. तो बस इतना ही पढ़ना. So you need to study these two more things, and this is sufficient as per your syllabus. So if you have any doubt, you can come to me and ask.